हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स फोबिया। आज का लेक्चर नंबर 11 है और इस लेक्चर में हम मेंसुरेशन के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज और लेटेस्ट पैटर्न पे जो क्वेश्चन आए हैं उसको हम सॉल्व करेंगे कम से कम समय में। और याद रहे कि आपको बेसिक के साथ साथ ट्रिक आना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये एसएससी CGL 2024 में पूछा है। कह रहा है एक बेलन की ऊंचाई जो है 20 सेंटीमीटर है और 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 1760 सेंटीमीटर है। इसका आयतन क्या है? अगर वॉल्यूम हमसे पूछे तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो हमें ये चीज़ पता है कि पाई का मान जो होता है वो 22/7 होता है। अब 22 में क्या होता है? 22 में 11 × 2 होता है। तो हम इसमें 11 का मल्टीपल देखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? इसमें 11 का मल्टीपल देखेंगे। अब पूछोगे कि 2 का भी तो देख सकते थे। देखो 2 में ये भी है, पहली बात ये नहीं है, तो इसको तो पहले काट दो क्योंकि 2 से ये डिवीजन नहीं है। बाकी 3 है, तो 11 से हम देखते हैं। 11 से अगर चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 1 3, ये 5 में से 3 गया 2, ये नहीं होगा। ये कितना होगा? 4 और 2 5 में से ये 2 जाएगा 3, ये भी नहीं होगा। ये तो ऐसे भी नहीं होगा। एक ऑप्शन देते, यही लास्ट ऑप्शन है जो इसका आंसर होगा। चलो हम चेक करते हैं। देखो 3 1 4, ठीक है, 4 4 2 2 4, 4 में से 4 गया तो 0। ये 11 से डिवीजन है। मैंने बताया था 11 से डिवीजन कब होता है? जब माइनस करने पे 0 आए, 11 आए या 22 आए, जो 11 से डिवीजन हो वो क्या होता है? वो 11 से डिवीजन होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये CGL प्री 2025 में ये भी क्वेश्चन है। तो कह रहा है एक पिरामिड का आधार का क्षेत्रफल कितना है? 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितना है? 9 सेंटीमीटर है। इसका आयतन हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? आयतन। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है? इसका वॉल्यूम होता है 1/3 इंटू बेस का एरिया होता है और इंटू क्या होता है? हाइट होता है। क्या होता है? हाइट होता है। तो आप बताओ इसमें हाइट कितना दे रखा है? हाइट कितना दे रखा है? 9 सेंटीमीटर। ये जो हाइट है कितना है? 9 सेंटीमीटर। तो हम इसमें हाइट मल्टीपल लगाते हैं। क्यों ना हम 9 का मल्टीपल देखेंगे। ठीक है, अब देखो 9 से कौन डिविजल है? 6 1 7, ये नहीं है। 4 2 6, ये भी नहीं है। 8 2 10, ये भी नहीं है। 8 1 9, एक ही ऑप्शन है जो 9 से डिविजल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये CGL प्री 2025 का क्वेश्चन है। कह रहा है एक त्रिकोणीय प्रिज्म के रूप में डिजाइन किए गए तंबू का जो आधार है कितना है? 20 वर्ग मीटर है क्षेत्रफल और 6 मीटर उसका क्या है? ऊंचाई है। तो त्रिकोणीय, तो इस तंबू का आयतन क्या होगा? देखो तंबू का आयतन पूछ रहा है। इसका तो पहले हम वॉल्यूम देखते हैं क्या होता है। एरिया ऑफ क्या? बेस इंटू हाइट, यही होता है। तो देखो इसमें क्या आ रहा है? हाइट आ रहा है। अब देखो हाइट हमारा कितना दे रखा है? 6 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है हाइट? 6 सेंटीमीटर। तो 6 का हम मल्टीपल देख लेते हैं। वैसे हम 6 का मल्टीपल देख सकते हैं। मल्टीपल होगा या 6 में क्या आता है? 3 × 2 होता है। तो हम 3 का मल्टीपल देख सकते हैं, मतलब 3 का मल्टीपल होगा। चेक करते हैं। देखो ये 3 का मल्टीपल नहीं है। 120 3 से डिवीजन है, हाँ होता है, बी ऑप्शन है। बाकी देख लेते हैं। एक कितना? 3 1 4, ये भी नहीं है। 4 1 5, ये भी नहीं है। एक ही ऑप्शन है जो 6 से भी डिवीजन है और 3 से भी डिवीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और ये CGL प्री 2025 में कह रहा है 28 वर्ग मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के बीच में एक वृत्ताकार तालाब है। यदि तालाब का क्षेत्रफल कितना है? 616, तो शेष मैदान का क्षेत्रफल, कहने का मतलब है ये जो एक स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर के बीच में क्या है? वृत्ताकार क्या है? तालाब है। ठीक है, तो इसका हमें वो दे रखा है और इसका हमारा भुजा दे रखा है। ठीक है, तो ये जो खाली जो जगह है ना उसका हमसे क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? सभी को पता है, एरिया का स्क्वायर होता है। ठीक है, और माइनस क्या आ जाएगा इसमें? ये जो तालाब का क्षेत्रफल कितना? 1616। एरिया कितना है इसमें? एरिया ए कितना दे रखा है? 28, तो 28 का स्क्वायर होगा और 16 से 16 होगा, 616 होगा। देखो ये जो 28 है, क्या ये 7 से डिविजल है? हाँ, ये भी 7 से डिविजल है। क्या ये 7 से डिविजल है? 5 7 56, हाँ ये भी 7 से डिविजल है। तो जब दोनों 7 से डिविजल है तो क्यों ना हम 7 का मल्टीपल देख लें। 7 का हम मल्टीपल देख लेते हैं। अब देखो किस में 7 से डिविजन है? ये हो रहा है 7 से, नहीं ये नहीं हो रहा है। 7 से ये हो रहा है, नहीं ये भी नहीं हो रहा है। 7 से ये 7 दूनी 14 28, हाँ 7 7 चौके 28, एक ही ऑप्शन है जो इसका आंसर है। ये हो रहा है, नहीं ये भी नहीं हो रहा है। देखो एक ही ऑप्शन, अगर हम इसका देख लेते हैं, अगर डिटेल में जाएँ तो 28 का स्क्वायर क्या होता है? 784। कितना जाएगा इसमें से? 616। कितना बचा ये? 8 बचा। 7 में से गया 6 और 6 में से गया यही। तो हमें ये सब इतना नहीं करना है। मैं तो आपको ये जो बता रहा हूँ ना, आपको ये भी नहीं करना। बस आपको बस ये देखना है 28 में 7 आ रहा है, 6 से 16 में भी 7 आ रहा है, तो हम 7 का डिवीजन देख के निकल जाएंगे।
नेक्स्ट पे चलते हैं। ये CGL 2024 का क्वेश्चन है। कह रहे हैं एक बेलन का आयतन क्या होगा यदि बेलन का त्रिज्या 8 दे रखा है और ऊंचाई कितना देखा है 14 दे रखा है, कितना सेंटीमीटर होगा 14 सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन पूछ रहा है, आयतन मतलब पाई होगा, पाई मतलब 11 का मल्टीपल होगा, मल्टीपल होगा। अब देखो 11 का मल्टीपल कौन सा है, ये 7 10 ये नहीं होगा, 10 11 ये भी नहीं होगा, 3 और 8 से 14, 14 में से अगर 3 जाएगा तो 11 होगा, ये एक ऑप्शन है। ये 10 ये भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन है जिसका डिवीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये CPA 2025 का क्वेश्चन है। कह रहे एक बेलनाकार मोमबत्ती त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर समान रूप से जलती है और हर 2 घंटे में इसकी ऊंचाई जो है 1 सेंटीमीटर कम हो जाती है, तो कितने घंटों में मोमबत्ती का जो 70% आयतन जल जाएगा। अब देखो कुछ नहीं करना, आंसर में क्या पूछ रहा है हमसे 70%, मतलब अगर मान लो कोई भी नंबर आता है, आंसर कोई भी आता है, आंसर जो हमारा निकलेगा उसका हम क्या करेंगे 70% करेंगे, तभी तो हमारा फाइनल आंसर आएगा, है कि नहीं। 70% करेंगे, क्यों कह रहे हैं 70% कितना होगा, तो जो भी आएगा आंसर वो हमारा क्या होगा 7 का मल्टीपल होगा। गौर करो कितना होगा 7 का मल्टीपल होगा। देखो 7 का मल्टीपल देखते हैं, 20 7 से नहीं जाता है, 14 18 7 से नहीं जाता है, 14 एक ही ऑप्शन है जो 7 से डिविजल है, 10 नहीं। तो देखो इतना बड़ा क्वेश्चन का सिर्फ शॉर्ट ट्रिक 7 से डिविजल है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये CGL प्री का पूछा है। कह रहे एक गोलाकार तालाब 2 मीटर चौड़े रास्ते से घिरा हुआ है, यदि कुल क्षेत्रफल तालाब का जो है 616 वर्ग मीटर है और तालाब का क्षेत्रफल कितना है इतना दे रखा है, तो तालाब की त्रिज्या क्या होगा, हमसे त्रिज्या पूछ रहे हैं। देखो एक तालाब है, ठीक है, ये तालाब हो गया, ये जो है 2 मीटर से घिरा हुआ है, तो ये जो है हमारा तालाब है, ये वैल्यू क्या है इंटीजर में, मैंने बताया था अगर इंटीजर है तो 7 का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो हम 7n मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 7n। तो ये जो टोटल हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 7n + 2। तो ऑप्शन में ऐसा क्या ऑप्शन हम रखें जिसमें हम 2 ऐड करने पे 7 का डिवीजन होगा, वो 7 का मल्टीपल होगा, ऐसा कौन सा ऑप्शन जिसमें 2 जोड़ने पे 7 का मल्टीपल होगा वो। अगर इसमें हम 2 जोड़ते हैं तो क्या होगा, ये 15, ये नहीं होगा 7 से। अगर इसमें हम 2 जोड़ते हैं तो ये कितना होगा 14, एक ही ऑप्शन है। अगर इसमें हम 2 जोड़ेंगे तो ये 13, ये भी नहीं होगा। अगर इसमें हम 2 जोड़ेंगे तो ये 12, ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें जो 2 जोड़ने पे 14 सेंटीमीटर रहता है, तो यही इसका ऑप्शन है। अब देखो ये तो 2 रखा है 2 मीटर और ये इंटीजर में वैल्यू दे रखा है, तो मतलब 7 तो होगा, 7 का कोई मल्टीपल होगा, इसीलिए मैंने n लगा दिया, ठीक है। और ये पूरा पूछा है यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, तो पूरा कितना होगा, पूरा 7n, तो ये हो ही जाएगा, ये 2 ये हो गया, तो कितना हो गया 7n + 2, ये r है। तो r जो है तो इसमें क्या ऑप्शन में क्या हम ऐसे जोड़ें, 2 जोड़ें ताकि वो 7 से डिविजल है। तो 12 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, तो ये 7 से डिविजल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये CGL 2017 टियर 2 में पूछा है। कह रहा है एक समगोलाकार बेलन की ऊंचाई कितना है 28 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या कितना है 14 सेंटीमीटर। बेलन के 2 आधारों में से प्रत्येक का 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 अर्धगोले काटे जाते हैं, तो शेष भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ। जैसे ही टोटल सरफेस एरिया हमसे पूछ ले, सरफेस एरिया पूछ ले, तो इसमें पाई आएगा ही, पाई आएगा मतलब 11 का मल्टीपल ही होगा, 11 का मल्टीपल होगा। अब देखो चेक करते हैं 11 से कौन डिविजल है, 4 3 7 10 ये नहीं है, 9 3 12 और 8 ये भी नहीं होगा, 5 और 5 में से 5 जाएगा तो क्या होगा 0। तो यही एक ऑप्शन है जो 11 से डिविजल है। देख लेते हैं ये 7 और 10 ये भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन है जो 11 से डिविजल है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये SSC MTS 2024 का क्वेश्चन है। कह रहे एक लंबी वृत्तीय बेलन का आयतन 2425.5 घन सेंटीमीटर है तथा इसका आधार का क्षेत्रफल कितना है 346.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो वर्ग बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का क्या पूछ रहा है वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πRh होता है कि नहीं। इसमें क्या आ रहा है, इसमें पाई आ रहा है, मतलब 11 का मल्टीपल, कितना 11 का मल्टीपल होगा, ठीक है। अब देखते हैं 11 का मल्टीपल देखते हैं कितना होगा 8 8 5 13 ये नहीं होगा, 7 में से 6 गया ये भी नहीं होगा, 6 में से 8 गया तो ये भी नहीं होगा, 6 में से 6 गया तो देखो 6 में से 6 गया तो 0, तो यही एक ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये CGL P 2025 का क्वेश्चन है। कह रहा है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई, 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को उसके आधार के समांतर एक तल द्वारा शीर्ष से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई पर 2 भागों में काटा जाता है, तो बने छिन्नक का आयतन क्या होगा। देखो
ये h और ये h, ये कितना दे रखा है 12 और ये कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो इसका रेशियो अगर हम काटेंगे तो क्या कितना होगा, 4 से काटेंगे तो 4 या 12 4। और क्या आयतन पूछ रहा है, आयतन क्या होता है तो क्यूब से मल्टीपल होता है, क्यूब से होता है। और वॉल्यूम अगर हमारा जो एरिया पूछता है वो 2 से मल्टीपल होता है। तो आयतन पूछ रहा है तो वॉल्यूम पूछ रहा है तो ये क्या होगा 3 का क्यूब होगा और ये कितना होगा 1 का क्यूब होगा। तो छिन्नक मतलब ये होता है इन दोनों का माइनस करके जो आएगा वही छिन्नक का आयतन आएगा। तो ये कितना होगा 27 में से कितना जाएगा 1, कितना बचा छिन्नक 26 होगा। तो जो भी आंसर आएगा हमारा 13 × 2 26, तो 13 का मल्टीपल होगा, 13 का मल्टीपल होगा। तो चलो हम चेक करते हैं 13 से कौन डिविजल है। देखो 13 से डिविजल है, ये नहीं है, ये है, ये भी नहीं है, ये है, ये भी नहीं, ये है, हाँ एक ही ऑप्शन है जो 13 से डिविजल है। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक खुश रहिए।